हाय फ्रेंड्स, किसी भी रेस में कुछ खिलाड़ी 100 मीटर तक दौड़ते जाते हैं, कुछ 200 मीटर तक दौड़ते जाते हैं और कुछ तो 400 मीटर तक दौड़ते हैं। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैराथन रेस के लिए बने होते हैं और वो लंबे समय तक बस दौड़ते ही जाते हैं, बिना रुके बिना थके दौड़ते ही जाते हैं और बाकी सब खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते ही जाते हैं। शेयर मार्केट में भी कुछ कंपनीज का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली इसी तरीके का होता है कि वो ग्रो करती ही जाती है और बाद में इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाती है। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा सागरनोमिक्स पे स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे 3 ऐसी कंपनीज को जिनकी ग्रोथ कई दशकों तक चलती आ रही है और आगे कितने समय चलती रहेगी कोई नहीं कह सकता। चलिए जानते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। तो दोस्तों, लंबे समय तक ग्रो करने के लिए बिजनेस मॉडल को 3 चीजों से गुजरना होता है। पहला कि वो बिजनेस मॉडल सेलेबल होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट सेल होने वाला होना चाहिए। दूसरा, वो स्केलेबल होना चाहिए कि उसे आसानी से बढ़ाया जा सके। और तीसरा कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि वो टिका रहे, ऐसा नहीं हो कि आज है और कल नहीं है। सो दोस्तों, इन्हीं तीनों कसौटियों पे खरा उतरने वाला बिजनेस है। पहला बिजनेस है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का, दूसरा बिजनेस है एशियन पेंट्स का और तीसरा है आपकी लाडली डिग 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 आइशर मोटर्स बुलेट मेरी जान का। चलिए इन तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से रिसर्च से वीडियो बनाता हूं, काफी टाइम लगाता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके स्क्रीन पर हम इन तीनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं और आगे इनको कंपेयर करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों। एक शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, वो होता है इकोनॉमिक मोट। इकोनॉमिक मोट जो होती है, मोट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जैसे पहले किसी किले के चारों तरफ एक नहर बनी रहती थी ना, पानी की नहर, ताकि अगर शत्रु आए तो उस नहर में पहले कूदे और वहां उसका पता पड़ते ही अंदर से उसे मार डाला जाए। तो उसी तरह से उसको मोट कहते थे। कुछ बिजनेसेस में भी वो मोट होती है कि कॉम्पिटिटर उसके आसपास आ ही नहीं पाता। जैसे अगर आपकी कोई चीज टूट गई है तो आपको चिपकाने के लिए क्या चाहिए? फेविकोल। दूसरा नाम फेविकोल, तीसरा नाम फेविकोल। तो यह है इकोनॉमिक मोट। कोई दूसरा नाम याद आया आपको इसके अलावा? सिंपल। तो अब इसी तरह से, और फेविकोल प्रोडक्ट किसका है? वो है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। ऐसी ही बात एशियन पेंट्स में है और ऐसी ही आपकी आइशर मोटर्स में है। चलिए इन तीनों के बिजनेस मॉडल जो फाइनेंशियल्स है उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अर्निंग्स की जो यील्ड है वो सबसे ज्यादा है आपकी आइशर मोटर्स की 4.2 और पिडिलाइट की 1.6, 2.2, यानी तीनों अर्निंग्स करती आ रही है, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो है इनका। अगर आप बात करें इसमें एंटरप्राइज वैल्यू, सबसे बड़ी कंपनी 3 लाख करोड़ के साथ है एशियन पेंट्स। सेकेंड नंबर पे है 1,32,000 करोड़ की कंपनी पिडिलाइट और थर्ड नंबर पे आइशर मोटर्स। आगे देखें हम इसमें, तो मैं आपको बस खास इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा। देखिए, फ्री कैश फ्लो, वो पैसा जो जेब में आए जा रहा है, तो यहां तीनों ही कंपनीज का कैश फ्लो पॉजिटिव है। सबसे बड़ा है एशियन पेंट्स का, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। अगर हम बात करें पीई रेशियो, तो देखिए पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तीनों का ही 9, मतलब बहुत अच्छा खासा है। एशियन पेंट 85, 86 का पीई लेके चल रही है और पिडिलाइट इंडस्ट्री 95 का पीई लेके चल रही है, जो काफी महंगा है, लेकिन एफएमसीजी की कंपनीज में ऐसा होता है। आइशर मोटर का पीई 43 है, जो जस्टिफाइड है, थोड़ा सा ओवर है पर फिर भी ठीक है। अगर इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो ये तीनों की इंडस्ट्री का पीई है 52, 38 एंड 33, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तीनों ही कंपनीज अपनी इंडस्ट्री के पीई से ज्यादा पीई यानी प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, एप्पल का कंप्यूटर या एप्पल का फोन किसी दूसरी कंपनी कार्बन और लावा से तो महंगा ही मिलेगा ना। तो वो चीज है, जिसमें क्वालिटी होगी वो चार्ज ज्यादा करेगा। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद इनके टेक्निकल्स भी। तो टेक्निकल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो चार्ट आपके स्क्रीन पर है वो है दोस्तों एशियन पेंट्स का। और यहां अगर आप एक खास चीज देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एशियन पेंट्स एक रेंज बाउंड चल रहा था, इसका रेंज
जो शेयर था वो, और अभी अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। और ये दोस्तों याद रखना मेरी बात को कि जब भी 3 मूविंग एवरेजेस इस तरीके का ब्रेकआउट देते हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट साफ तौर पे दिख जाता है। तो यहां से उम्मीद यह है कि देखिए 3 मूविंग एवरेजेस मतलब कि एक 200 दिन वाला भी वही सोच रहा है, 50 दिन का इन्वेस्टर भी यही सोच रहा है और 7 डेज का इन्वेस्टर भी यही सोच रहा है। तो तीनों का अगर मूविंग एवरेज एक जगह पे क्रॉस होता है मतलब तीनों एक ही चीज को सोच के ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये तीनों का क्रॉसओवर बताता है कि यहां से एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। और इसको कंफर्म करने के लिए आप देख लीजिए आरएसआई और एमएसीडी जो कि एक मिडिल लाइन को पार करके ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो एशियन पेंट साफ तौर पे आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। और अगर बात करें इसकी अभी वाले लेवल करीब करीब 3,500 के हैं, लेकिन ये 3,200 के ऊपर यानी ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो दोस्तों ये मान करके चलना कि आपको 4,000 नजर आ जाएगा जो मिड टाइम है उसके अंदर। और अगर ये यहां से नीचे की तरफ गिरता है तो फिर आपको ये करीब करीब 2,800 के आसपास के लेवल्स भी शो कर सकता है। पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉस होना और वॉल्यूम के साथ में और इंडिकेटर्स का पॉजिटिव डायरेक्शन यही शो कर रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में नजर आएगा। तो नजर जरूर रखिएगा और बताइएगा कि मेरी जो बात है वो आपको सही होती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो देखते हैं हम आइशर मोटर का। और टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं ये वो कंपनी है जिसने बहुत मेहनत से अपनी ब्रांड बिल्डिंग की है और आज की तारीख में इसने अपना एक कल्ट बना दिया है। दोस्तों कल्ट मतलब होता है कि भीड़ में से अपने लोगों को अलग कर लेना। तो आपने देखा होगा कि जैसे बुलेट चलाने वाला ना उसको बुलेट ही पसंद आती है, उसको आपको हीरो होंडा चला ले, वो हीरो मोटर्स की जो स्प्लेंडर चला ले वो नहीं चलाएगा। आप बजाज की कोई छोटी मोटी बाइक दे दोगे वो नहीं चलाएगा, उससे बुलेट ही चलानी है। तो इस तरह से जिसे आईफोन यूज करना वो आईफोन ही यूज करेगा, उसको आप कोई सा भी सस्ता डिस्काउंट का प्रोडक्ट दे दो वो नहीं करेगा। सो दोस्तों यही चीज इन तीनों कंपनीज में है। और आइशर मोटर क्योंकि बुलेट का ब्रांड ओन करती है तो इसमें ये चीज आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। काफी समय से मेहनत कर रहे थे ये लोग और इनकी रेंज बाउंड में प्राइस चल रही थी, लेकिन अभी इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो आप देख सकते हो कि आपको ब्रेकआउट यहां पर साफ नजर आ रहा है। और उसके बाद क्या ट्रेंड शुरू हुआ है, अप ट्रेंड। यहां का ब्रेकआउट तोड़ने के बाद में ये जो था ना रेंज बाउंड जो आपका ये चैनल चल रहा था प्राइस चैनल, इसको तोड़ के ये सस्टेन किया और फिर देखिए कितनी बड़ी लंबी ग्रीन कैंडल स्टिक्स इसने बनाई है। लगातार हाईज बन रहे हैं, हाई लोज बन रहे हैं, तो ये साफ तौर पे अप ट्रेंड में है। और आपको जल्दी ही इसके अंदर करीब करीब ये मान के चलिए कि 4,500 के लेवल्स तो आसानी से देखने को मिल जाने चाहिए। और दोनों इंडिकेटर्स भी सेम चीज को ही कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है। आरएसआई जो है वो अभी थोड़ा सा हाई है लेकिन ओवरबोट जोन में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के अप ट्रेंड में साफ तौर पे ये स्टॉक नजर आ रहा है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की। और हाँ यहां मैं आपको एक चीज पहले बता दूं दोस्तों कि हमने ये तय किया है कि काफी दोस्तों का ये था कि छोटे वीडियोस बनाने हैं, तो दोस्तों यहां पर YouTube पर सबके लिए हम शॉर्ट वीडियोस रखेंगे क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यही करना मुझे उचित लगा। और जो लोगों को डिटेल्ड रिसर्च चाहिए यानी कि जिन्हें जैसे मान लीजिए कि काफी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी के बिजनेस मॉडल की, कहीं आपने स्टॉक ले रखा है और उसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं या उसकी पूरी रिसर्च चाहिए, तो वो सारी हम अवेलेबल करवा रहे हैं अपने मेंबरशिप वाले सेक्शन में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं किसी भी शेयर के बारे में, कंप्लीट रिसर्च के बारे में, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, सेकंड लेवल की मेंबरशिप जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग। और वहां मैं लगातार और भी नए स्टॉक्स की रिसर्च अपडेट करता रहूंगा, काफी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी तक भी आपको सुज़लोन एनर्जी मिल जाएगा, आईआरबी है, एचडीएफसी है, आईडीएफसी कैपिटल है, इसके अलावा आपको जो एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक वहां मिल जाएगा, आइशर मोटर हमने वहां पर पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगा। ये बहुत सारे जो शेयर्स हैं उन पे वीडियोस बन करके आपको मिलते रहेंगे। तो आप डिटेल चाहते हैं तो क्योंकि 25, 30, 40 मिनट का वीडियो होता है और सब यूट्यूब पर देख नहीं पाते इतना, तो जो लोग सीरियस है, देखिए हमारा काम सीरियस इन्वेस्टर्स को लेकर के ही है, तो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके सारे वीडियोस की रिसर्च को आप देख सकते हैं और अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं पॉइंट पर, हम बात करते हैं आइशर मोटर की। और आपने देखा कि ब्रेकआउट दिया है इसने काफी अच्छा।
तीसरे स्टॉक पे बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपका, आप देखोगे तो यहां पर आपके स्क्रीन पर इसका जो चार्ट है वो मैं आपको, ये रहा, ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का चार्ट है। और देखिए दोस्तों, काफी ये स्टॉक जो है बहुत समय से ग्रो करता रहा है कंटिन्यूअसली, और इसमें काफी अच्छी मोट है। लेकिन हमने कुछ टाइम पहले इसमें स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा, यानी कि ये प्राइस थोड़ी सी इसकी डाउन होती हुई नजर आई, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद में जैसे हम दौड़ते दौड़ते बीच में थक गए तो थोड़ा सांस लेने का होता है, उसी तरह से शेयर की प्राइस भी एक लेवल तक हाई पहुंचने पे तेजी से दौड़ने के बाद सांस लेने के लिए रुकती है, और जब वो रुकती है तो वो फ्लैग पैटर्न बनाती है आमतौर पर, ये ट्रायंगल बनाती है। खैर, यहां पर आप देखें कि ये प्राइस नीचे गई, लेकिन एक पॉजिटिव साइन मिला यहां से जब से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है, और ये अप ट्रेंड को कंफर्म करता है दोस्तों ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर, जो कि कैंडल स्टिक से नीचे हो रहा है। साफ तौर पे ये बुल जो है रन को दिखाता है, और मॉडरेट ग्रोथ यहां पर नजर आ रही है। MACD RSI भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं, पर खास बात यह है कि ये इतना तेजी से ग्रो करने की बजाय स्लो एंड स्टडी तरीके से ग्रो करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये मान के चलिए अभी जो प्राइस लेवल है उससे ये कंटिन्यू रन अप करते हुए करीब करीब 3000 के लेवल को टच कर सकता है मीडियम टर्म में। और नीचे अगर आप देखें तो करीब ये मान के चलिए अगर ये यहां से ये, हालांकि नीचे जाने के चांसेस कम है, बट फिर भी 2400 के आसपास के लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से आप सोच सकते हैं। हालांकि ये जो वीडियो है दोस्तों, ये किसी भी हालत में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाइंग ना सेलिंग, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को संपर्क करके और अपने डिसीजन ले। मेरा उद्देश्य है आप बारीकियां समझे बिजनेस मॉडल्स की, शेयर मार्केट की, और फिर एक समझदार इन्वेस्टर के तौर पर अपने डिसीजन ले पाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो को आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और यह पता पड़ा होगा कि जिन कंपनीज में इकोनॉमिक मोट होता है वो कंपनीज कंटिन्यूअसली ग्रो क्यों करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, अगले समय नेक्स्ट टाइम। हाँ, लेकिन वीडियो अभी आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए ना भैया, ये लाइक बटन क्लिक ही तो करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, क्या आप अच्छा एजुकेशन का और मीनिंगफुल कंटेंट दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे? क्या अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर ऐसी काम की जानकारी देना चाहोगे जो सिर्फ प्राइस के पीछे भागने वाले लोगों से अलग हटके इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल के बारे में समझाती है, समझदार इन्वेस्टर बनाती है? तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सभी चैनल्स पर करिए। दोस्तों, ये काम, अच्छा काम करने पे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।